एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। ठीक है, पहले 4 करते हैं। हमारे पास गिवन क्या दे रखा है, 15 cot a इक्वल टू 8, यानी 15 cot a इक्वल टू कितना दे रखा है 8। हमें क्या निकालना है, साइन a और sec a। ठीक है, देखो ये 15 cot के साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू को उधर जाएगा, किस में हो जाएगा, डिवाइड में, यानी कॉट ए की वैल्यू कितनी आई, 8/15। हमें ये पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कॉट किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यानी बेस कितना है हमारे पास 8 और परपेंडिकुलर कितना है 15। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये हमें रेशियो है, तो रेशियो के साथ मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि कांस्टेंट लेना पड़ता है। ठीक है, यानी हमारे पास बेस कितना हो गया 8 के और परपेंडिकुलर कितना हो गया 15 के। ठीक है, अच्छा ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकलते हैं सब राइट एंगल ट्राइंगल पे निकलते हैं, तो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया 90 डिग्री पे। अच्छा, जो हमारे पास गिवन है कॉट ए और साइन ए और कॉट ए तो हमारे पास गिवन है, हमारे पास साइन ए और सेक ए निकालना है। तो ए या तो मैं यहाँ ले सकता हूँ या तो मैं यहाँ ले सकता हूँ, लेकिन यहाँ नहीं लेना मुझे 90 डिग्री पे। जो रेशियो हमें गिवन है या निकालना है उसको हम 90 डिग्री पे नहीं लेंगे, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ए, इसे ले लेता हूँ मैं, फिर बी, इसे ले लेता हूँ सी। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो गया, हाइपोटेनस। ठीक है, अब कॉट ए हमें किस पे ध्यान देना है, एंगल ए पे। एंगल ए के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना दे रखा है 15 के, और ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और बेस कितना दे रखा है 8 के। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम क्या निकाल लेंगे, हाइपोटेनस AC। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, h का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो मुझे निकालना है, यानी AC तो मुझे निकालना है, और बेस, बेस क्या दे रखा है मुझे 8 के, यानी 8 के का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 15 के का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब AC स्क्वायर अपनी जगह, 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64 और k का स्क्वायर k स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है 2 to 5, और k का भी स्क्वायर करना है, तो k का स्क्वायर कितना होगा k स्क्वायर। AC स्क्वायर 2 to 5 और 64 ऐड करो, 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 2, यानी 2 to 5 और 64 को ऐड करा मैंने, कितना है 289, और k स्क्वायर तो है कितना आ जाएगा k स्क्वायर। अब AC का होल स्क्वायर है, इक्वल टू को उधर जाएगा, किस में आएगा रूट में, √289 के स्क्वायर, यानी AC कितना आ जाएगा, हमें √289 किसका स्क्वायर रूट होता है 289 17 का, और k का स्क्वायर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा k, यानी AC हमारे पास कितना आ गया 17 k, ये आ गया हमारे पास 17 k। ठीक है, अब जो जो हमसे पूछा है वो निकाल देते हैं। हमें क्या निकालना है, साइन A, यहीं पे निकाल लेता हूं मैं। देख, क्या मुझे निकालना है साइन A। साइन साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एंगल ए ही रखना है मुझे। अब ए के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, कितना दे रखा है 15 के, और हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना दे रखा है 17 के से के कैंसिल हो गया, कितना आ गया 15/17, यानी साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई 15/17। नेक्स्ट हमें निकालना है सेक ए। पहले सेक की वैल्यू बताओ क्या होती है, सेक की वैल्यू होती है h/b, यानी नीचे से ऊपर की तरफ h
अपॉन बी, यानी हाइपोटेनस अपॉन में बेस, हाइपोटेनस अपॉन में बेस। हाइपोटेनस कितना दे रखा है मुझे 17 के, और बेस कितना दे रखा है मुझे, जब ये परपेंडिकुलर होगा सामने वाला तो बेस क्या होगा 8 के से के कैंसिल हुआ, कितना आया हमारे पास 17 अपॉन के, यानी साइन ए की वैल्यू आई 15 अपॉन 17 और sec ए की वैल्यू कितनी आई 17 अपॉन में 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दे रखा है, गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12, कैलकुलेट ऑल अदर टिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो ये तो हमें पता ही है, जो टिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकलते हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल पे निकलते हैं। मानो मैंने ये ए लिया, ये बी लिया, ये सी लिया, ये हो गया 90 डिग्री। अब हमारे पास क्या दे रखा है sec थीटा, हमें रूल पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी sec क्या होता है h अपॉन बी, यानी h अपॉन बी, ये होता है sec, ये नीचे वाले sec होते, ये ऊपर से नीचे की तरफ ये होता है साइन, ये कॉस, ये टेन, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद, ये पी आएगा, और नीचे से ऊपर की तरफ ये आएगा टेन, ये आएगा सेक, ये आएगा कोसेक, तो सेक हमें क्या मिला बी अपॉन एच। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थीटा दे रखा है वो या तो हम ए पे ले सकते हैं या सी पे ले सकते हैं, लेकिन 90 डिग्री पे नहीं लेंगे। मान लो मैंने थीटा ये ले लिया, तो इसके सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर, और जो बाकी ये जो 90 डिग्री के सामने होता है ये हाइपोटेनस, और ये जो नीचे बी सी है ये क्या हो जाएगा बेस, यानी बी। अब रेशियोज दे रखा है, तो रेशियो कभी भी असली वैल्यू नहीं होती है, उसके साथ कोई ना कोई कांस्टेंट लेना पड़ता है मुझे हमें, यानी बेस कितना हो जाएगा 13 के, और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 12 के, मैंने कांस्टेंट क्या लिया के, तो बेस हमारे पास हो गया 13 के, और हाइपोटेनस कितना हो गया 12 के। ठीक है, अब हमें ए भी नहीं पता, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम, बाय पाइथागोरस थ्योरम पीजीटी वी हैव, यानी किसका स्क्वायर होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना देखा है हमारे पास, सॉरी हमने गलत कर दिया, देखो sec होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी ऊपर h आएगा नीचे क्या आएगा बेस, यानी जो जो ऊपर वाली वैल्यू है वो तो है h की, h इज इक्वल टू 13 के, और जो नीचे वाली वैल्यू है बेस वो है 12 के, यानी बेस हो जाएगा हमारे पास 12 के और हाइपोटेनस हो जाएगा हमारे पास 13 के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से करने हैं क्वेश्चन। सेक थीटा की वैल्यू होगी h अपॉन बी, यानी 13 अपॉन 12। ठीक है, अब करते हैं, h इज इक्वल टू 13 का के का स्क्वायर, और बेस कितना हो गया 12 के का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर हमें निकालना है, यानी ए बी हमें निकालना है। 13 के स्क्वायर कितना आ जाएगा 169 के स्क्वायर, और 12 के का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 144 के स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। अब ये 169 के स्क्वायर इक्वल टू का इधर है, और 144 इक्वल टू का इधर है, इधर लेके जाऊंगा मैं 144 के स्क्वायर तो माइनस में आएगा, यानी 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। 169 में से 144 माइनस करेंगे कितना आएगा 25, और के स्क्वायर एज इट इज, यानी परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा 25 के स्क्वायर, यानी पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 अंडर रूट 25 कितना आएगा 5, और के का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा कितना आएगा 5 के, यानी हमारे पास परपेंडिकुलर की कितनी वैल्यू आ गई के 5 के। तो हमारे पास सारी वैल्यू हैं, एच 13 के, बी 12 के, और पी कितना हो गया 5 के। अब हमें सारे जो आगे के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सारे निकालने हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल होगा
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 5k और हाइपोटेनस कितना है 13k, 5k अपॉन में 13k, k से k कैंसिल हुआ, कितना आया 5 अपॉन 13, यानी साइन थीटा निकल गया। कॉस थीटा किसके इक्वल होता है बेस अपॉन h, यानी b बाय h। बेस कितना है 12k और हाइपोटेनस कितना है, बेस 12k, हाइपोटेनस है 13k, k से k कैंसिल हुआ, कितना है 12 अपॉन 13। तो कॉस थीटा भी हमने निकाल लिया। अब हम निकालते हैं टेन थीटा, यहाँ पे निकाल देता हूँ मैं। टेन थीटा किसके इक्वल होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना दे रखा है 5k और बेस कितना दे रखा है 12k, k से k कैंसिल आ जाएगा, कितना आएगा 5 अपॉन 12। अब हम निकाल लेते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा किसके इक्वल होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना दे रखा है 12k और परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 5k, k से k कैंसिल आ जाएगा 12 अपॉन k। उसके बाद हम निकालेंगे सेक, तो हमारे पास दे ही रखा था गिवन 13 अपॉन 12। अब हम निकालते हैं कोसेक। कोसेक थीटा इज इक्वल टू होगा h अपॉन पी। हाइपोटेनस कितना है 13k और परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 5k, k से k कैंसिल हुआ, कितना है 13 अपॉन 5। ठीक है, तो हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास ये है, एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B। हमारे पास गिवन क्या दे रखा है cos A इक्वल टू cos B, यानी हमारे पास टिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या दे रखे हैं A एंड B। मान लो ये 90 डिग्री है, तो A और B हमें यहीं पे लेना पड़ेगा, A और B 90 डिग्री पे नहीं लेंगे। मान लो मैंने A ये ले लिया तो B ये लेना पड़ेगा और ये C ये हो जाएगा। ठीक है, आगे देन सो दैट हमें एंगल A और एंगल B को क्या करना है इक्वल। ठीक है, देखो करते हैं। पहले हम रूल लिख देता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। हमारे पास कॉस निकालना है। कॉस कॉस के लिए क्या फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कॉस ए निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। आपके एंगल ए लेना है, ए के सामने होता है परपेंडिकुलर और जो साथ में होता है वो होता है बेस, यानी ये हाइपोटेनस हुआ, ये बेस हुआ और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। यानी बेस कितना है हमारे पास AC और हाइपोटेनस कितना है हमारे पास, सॉरी गलत बता दिया, जो एंगल के सामने होता है वो होता है परपेंडिकुलर और जो साथ में लगा हुआ बेस और 90 डिग्री के सामने क्या होता है हाइपोटेनस। हमारे पास बेस कितना निकला AC और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा AB। ठीक है, अब हमें cos B निकालना है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, हमें एंगल कौन सा लेना है इस बार, ये A लिया था हमने, ये B लिया था, ये C है, 90 डिग्री पे एंगल लेना है ये वाला। B के सामने क्या होगा परपेंडिकुलर और ये क्या होगा बेस और ये तो हाइपोटेनस होता ही है, यानी cos B कितना निकला, हमें पता है B अपॉन H, बेस कितना है BC और हाइपोटेनस कितना है AB। अब हमारे पास cos A की वैल्यू भी मिल गई है और cos B की वैल्यू भी निकल गई है। अब मैं इसमें पुट कर देता हूँ, cos A की वैल्यू कितनी होगी AC अपॉन में AB और cos B की वैल्यू कितनी होगी BC अपॉन में AB, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड AC अपॉन AB और इक्वल टू के राइट हैंड साइड BC अपॉन में AB। दोनों का बेस सेम है, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या मिलेगा AC इक्वल टू BC। हमने क्या फाइंड करा AC कौन सा है ये, यानी ये वाली साइड किसके इक्वल है BC के। अच्छा, हमने एक चीज पढ़ रखी है, अगर ये दो साइड ट्राइंगल की कोई भी दो साइड इक्वल हो तो उनके सामने वाले एंगल क्या होते हैं इक्वल। ये साइड है तो इसके सामने वाला एंगल ये, और
बीसी, बीसी साइड है उसके सामने वाला एंगल ए, ये इक्वल होगा, ठीक है। देखो जैसे ये है एसी, एसी ये है, एसी के सामने वाला एंगल क्या है बी, और बीसी ये बीसी, इसके सामने वाला एंगल क्या है ए, इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये होता है एक रूल होता है एंगल अपोजिट टू एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी एंगल बी किसके इक्वल आ गया, एंगल ए के, यही हमें प्रूव करना था। यानी ए एंगल ए बी के इक्वल प्रूव करना था, तो हमारा आया एंगल बी इक्वल टू एंगल ए, तो वही चीज़ है, एंगल ए किसके इक्वल आ गया, एंगल बी के, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने 4, 5, 6 क्वेश्चन करे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ वीडियो में इंप्रूवमेंट चाहते हो तो कमेंट भी करें।